सबसे पहले तो आचार्य भगवान ने बताया इस शास्त्र के माध्यम से कि सभी प्रकार के मिथ्यात्व को दूर करो, सच्चे देवता दूर को पहचानो, उनकी पूजन करो, अर्चना करो, मुनि श्री आदि की पूजन करो। और एक श्रावक के लिए 12 व्रतों के द्वारा जीवन को स्थित करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा यदि 12 व्रत करते करते कभी जीवन की कोई संभावना नहीं है कि ये जीवन कब मरण को प्राप्त हो जाए, इसलिए संलेखना और समाधि मरण को जान लो। आचार्य भगवान कितने ज्ञानवान हैं, वो पहले ये भी बता सकते थे कि प्रतिमा के बारे में, लेकिन उन्होंने पहले संलेखना और समाधि मरण के बारे में बताया, बाद में प्रतिमाओं का वर्णन किया। क्योंकि वो सब जानते हैं, वो भी, उनको भी इस चीज का आवाज है कि जीवन का कोई भी पानी की बूंद के समान है। तो उन्होंने सभी श्रावकों को समाधि मरण और संलेखना के बारे में बताया कि यदि कभी इन 12 व्रतों का पालन करते समय या सम्यक के मार्ग पर चलते समय एक श्रावक को अपना शरीर छोड़ना पड़े, तो वो उसको छोड़ने की विधि उन्होंने ग्रंथ के द्वारा बताई। लेकिन उसके बाद भी यदि उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं है, शरीर स्वस्थ है और अभी कोई संभावना ऐसी लगती नहीं है, तो आचार्य भगवान ने कहा कि प्रतिमाएं धारण करो। यहाँ पर श्री शंकर भगवान के द्वारा दिव्य ध्वनि में श्रावकों के लिए 11 प्रतिमाएं बताई गई। उन्हीं प्रतिमाओं का यहाँ पर विवरण आचार्य भगवान ने किया और ये बताया कि क्रम से लेनी है। ऐसा नहीं कि एकदम से 5वीं प्रतिमा ले ली, फिर दूसरी ले ली, फिर 7वीं ले ली, फिर 4थी ले ली, फिर ऐसा करके, ये नहीं, सिस्टम ऐसा नहीं होता। 2 प्रतिमा लो, 2 प्रतिमा का पालन करो, 1 लो, 1 का पालन करो, फिर 2 लो, 2 का पालन करो, फिर जैसे जैसे सामर्थ्य बनता जाए गुरु के निर्देशन में फिर अपनी प्रतिमाएं बढ़ाओ और ऐसे कर करके 11 प्रतिमाओं तक श्रावक जा सकता है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान प्रथम प्रतिमा का वर्णन कर रहे हैं। इतना सरल वर्णन है कि कोई भी प्रथम प्रतिमा को कोई भी धारण कर सकता है। आचार्य समझबद्ध आचार्य के अनुसार केवल भावों में विशुद्धि होनी चाहिए, भावों में निर्मलता होनी चाहिए और देव शास्त्रों के प्रति सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। 5 इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहना है, इनमें आसक्ति नहीं बढ़ानी है। केवल इतना ही यहाँ पर कहा गया है, क्या कह रहे हैं पहली प्रतिमा के लिए कि सम्यक दर्शन शुद्धम, सम्यक दर्शन के को धारण करो। जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व को त्यागो, तीव्र कसाय को त्यागो। एक होता है अविरत सम्यक दृष्टि और एक होता है प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि। दोनों में क्या अंतर है? जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है वो अनंतानुबंधी कसाय का त्याग कर पाता है, लेकिन जो प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि होता है, प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है, वो अप्रत्याख्यान कसाय का भी मंद कर देता है, समाप्त कर देता है, उसका हनन कर देता है। ये विशेषता दोनों में अंतर है। और क्योंकि वो पाश्चात्य श्रावक होता है, यहाँ पर प्रथम प्रतिमाधारी को दार्शनिक श्रावक बताया गया है। क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से शुद्ध हो। पहली नियम तो ये है कि वो कहीं भी मिथ्या उसके जीवन में नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। कोई भी जो 25 दोष होते हैं, 25 दोष कौन कौन से? 8 सम्यक दर्शन के दोष और 8 मद, 6 अनायतन, 3 भूताएं, ऐसे 25 दोषों से रहित तो हम में से प्रत्येक रह सकते हैं। तो बहुत बड़ी इसमें मेहनत नहीं करनी, किसी चीज़ का त्याग नहीं करना, केवल अपने भावों को शुद्ध रखना है, अपने श्रद्धान को दृढ़ संकल्पित रखना है। तो ये 25 इन दोषों का रहित तो कोई भी हम में से रह सकता है। नहीं मदद नहीं करना, 8 मदों का त्याग कर सकते हो, 6 अनायतन और 3 मूर्ताएं, इनसे अपन बच सकते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अपना दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए सच्चे देवता गुरु के प्रति, कसाय से रहित, संसार शरीर भोग, इस शरीर को संसार के भोगों की तरफ लिप्त नहीं करना है, आसक्ति कम से कम करनी है, अपने आप को उदासीन रखना है संसारी भोगों के प्रति,
ये यहाँ पर, और पंचगुरु शरणरे, पंचगुरु चरण शरणो, और पंच परमेष्ठी की पूजन करनी है, उनके ही शरण रहनी है। केवल पंच परमेष्ठी को ही मानना है, जानना है, देखना है, समझना है, उनके प्रति अटूट दान करना है। ये दर्शन स्तर पर गया, ये पहली प्रतिमा है। इस प्रतिमा का पालन कौन नहीं कर सकता? इस पहली प्रतिमा का पालन तो कोई नहीं कर सकता है। इसमें कोई त्याग नहीं करना, कोई आपको कोई कुछ भी खाने पीने के बारे में नहीं बताया। हाँ, ये बताया संसार भोग के प्रति उदासीन रहना। ये नहीं कि बस जो मिल गया खा लिया, यहाँ मिल गया वहाँ खा लिया, जब मन करा तब खा लिया, ऐसा नहीं। इस पंचेंद्रिय विषयों को शमन करना है, कंट्रोल में रखना है, उसके अनुसार नहीं चलना, इंद्रियों को हमें अपने अनुसार चलाना है। इतना प्रथम प्रतिमा में आचार्य भगवान ने बताया, और ये कोई भी कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए हर श्रावक को प्रथम प्रतिमा ग्रहण करने का प्रयास यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा करना चाहिए। बहुत सरल है एक प्रतिमा, क्योंकि तो प्रतिमाधारी श्रावक नियम से यदि मरण करके जाता है तो देवगति में उनका जन्म होता है। जो निरतिचार सम्यक दर्शन को पाता है परंतु व्रतों से सर्वता रहते हैं, यहाँ पर आगे ना अविरत सम्यक दृष्टि है, वे अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि तो है लेकिन नियम नहीं होता, कोई व्रत नहीं है, तो वो अविरत सम्यक दृष्टि है। ये जीव जब अष्टमूल गुणों को अतिचार सहित धारण करता है तथा 7 व्यसनों का सातिचार त्याग करता है, तब वांछित श्रावक कहलाता है। व्यसनों का तो त्याग करना पड़ेगा श्रावक को, तब वो जाके वांछित श्रावक कहलाता है। असंयत सम्यक दृष्टि तथा वांछित श्रावक, ये दोनों ही चतुर्पुराणवर्ती होते हैं, लेकिन ये चौथे गुण स्थान तक ही जा सकते हैं। और इसके आगे जब ये सम्यक दृष्टि संसार, शरीर और भोगों में ग्रस्त होकर व्रत धारण करने के क्षेत्र में अक्सर होता है तथा मद मात मधुर के त्याग के साथ अहिंसा आदि 5 गुणों का धारक होता है, तब पंच परमेष्ठियों की अखंडता रखता है, तब भी दार्शनिक श्रावक कहलाता है। यहाँ पर ये पहली प्रतिमा आ गई और यहाँ से इसका पंचम गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है। ये नैष्ठिक श्रावक का पहला भेद है, समझिए। यानी 5 अहिंसा, सत्य, कौन कौन से 5 व्रत हैं? 5 व्रत कौन कौन से बताए? सत्य, अहिंसा, अचौर्य, शीलोपरिग्रह, इन सब का पालन करना है। और 3 मकार का त्याग, मद मात मधु, 3 मकार का जीवन भर के त्याग, ये तो हम सबका ही रहता है। और जो मदपान करते हैं वो तो श्रावक होते ही नहीं है। वो श्रावक अपने को मान लें तो श्रावक नहीं है। वास्तव में मदपान देखो, इसमें जो लिखा है मैं बोल रहा हूँ, कोई बुरा नहीं करना। जो मदपान कर रहा है वो अभिषेक करने का पात्र नहीं है, क्योंकि अभिषेक करने का पात्र केवल श्रावक है। तो लोग हटा के और नहीं, जो इसमें लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, अब वो स्वयं चिंतन करे कि यहाँ पर साफ लिखा है कि मद मात मधु, इन 3 चीज का त्याग के बिना श्रावक नहीं है। और दार्शनिक श्रावक यानी एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया और जन्म लेके अपना जीवन पाला, परिवार बताया और चलता बना, तो प्राप्त क्या किया? मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद प्राप्त क्या किया? यहाँ से लेके क्या गए? बहुत कुछ ले जा सकते थे, बनने के बाद फिर टेंच में चले गए या स्त्री पर्याय में चले गए या नरक में चले गए। तो ये तो वही हुआ कि चिंतामणि रत्न मिला और कहीं कोई मच्छर देखा, मच्छर को भगाने के लिए मार दिया। ये तो मनुष्य जीवन ऐसे हो गया ना। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य योनि मिली है तो कम से कम 1 प्रतिमा तो धारण कर लो। 1 प्रतिमा धारण करने के बाद पंचम पुराणवर्ती हो जाओगे तो कम से कम गति तो अच्छी रहेगी ना। तो आचार्य भगवान का ये रतन ग्रंथ श्रावकाचार रत्नों का खजाना है श्रावकों के लिए। यदि श्रावक इस पर से थोड़ा भी बहुत कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसका कल्याण निश्चित है।
अब यहाँ पर 138वां श्लोक है। नृतिक्रमण मणव्रत मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धार्यते नित्यशल्यो योगवृत्तिना मतो व्रति। जो सरल रहित होता है, अतिचार रहित, 5 अणुव्रतों को, 3 गुणव्रतों को, 4 इच्छाव्रतों को, 7 तीन व्रतों को धारण करते हैं, वे करकर देवादिक महाव्रतियों के मत में व्रति श्रावक माना जाता है। अब थोड़ी सी और ऊंचाई बढ़ रही है। जैन धर्म के अंदर एक विशेषता ये है कि व्रति व्यक्तियों को अपनी विशुद्धि बढ़ाते जाना चाहिए। समझ गए? जैसे 12 व्रतों को धारण कर लिया, पहले 5 अणुव्रतों को धारण किया, अब 3 गुण व्रतों को धारण करो, अब 4 इच्छा व्रतों को धारण करो, 7 तीन व्रतों को धारण करो, अपने आप को महाव्रती बनाओ अणुव्रति से, और अपने महाव्रतियों के मत में व्रति श्रावक माना जाता है। श्रावक हो गया, एक व्रति श्रावक हो गया। दोनों श्रावकों में ये विशिष्ट अंतर यहाँ पर बताया गया है। 5 अणुव्रत धारण करता अतिचार से रहित हुआ। 5 अणुव्रतों को धारण कर रहा है लेकिन अतिचार नहीं है। 3 गुणाव्रत 4 इच्छाव्रत, इन तीनों से रहित हुआ। वही रहा प्रतिमा धारक किंतु तल्लि रहा। अब कसाय का भी त्याग हो रहा है, धीरे धीरे शल भी खत्म हो रही है। महाव्रती गणधर आदि योगे भगवीता हो। क्या कह रहे हैं? महाव्रती गणधर, महाव्रती यानी धनराज, तो गणधर क्या कह रहे हैं कि ऐसा जीव अपने भवों को समाप्त करने वाला है, आगे जाके अपने आप का कल्याण करने वाला है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। ज्ञान से सुझे लोकालो।